नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। जब कोई बात करता है कि भारत विश्व गुरु बनने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है और जल्द ही एक ऐसी सुखद घटना देखने को मिलेगी कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बन गया, लेकिन अगर बात करें संसद से सड़क तक कुछ ऐसे रोड़े बनकर खड़े हो जाते हैं जो भारत को विश्व गुरु बनने में आड़े आ जाते हैं और वो मील का रोड़ा साबित होते हैं। अगर हम बात करें पिछले ये हफ्ते की, संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी जो सड़क छाप लोग बात नहीं करते वो बात वो संसद में करते हैं, जो मर्यादा को तार तार करने वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक सभ्य आदमी कहते में शर्मा जाए, वो संसदीय गरिमा को तार तार करते हुए और ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं तो एक झटका लगता है एक आमजन को कि क्या इसी रास्ते पर चलकर विश्व गुरु बनेगा। अगर हम संसद से फिर सड़क की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, न हम किसी ऐसे दूर दराज एरिया की बात कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसी जगह की बात करते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जो पूरे भारतवर्ष का दिल है, कि उसके अंदर एक जिला पड़ता है नॉर्थ ईस्ट जिला। वहाँ पर अपने रोजगार को चला रहा है, अपने बाल बच्चों को पाल रहा एक अब्दुल वाजिद की कहानी को आज हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सिहर उठेंगे अगर आपके अंदर मानवता का एक दंश भी बाकी है। कि एक सब्जी की दुकान चलाने वाला, एक सब्जी का ठेले के द्वारा अपने परिवार का, जिस परिवार के अंदर बीवी नहीं है, जिसके अंदर एक पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ भी नहीं है, एक इसरार अहमद की कहानी को आज सुनाना चाहिए। उसकी 4 बहनें और वो इकलौता भाई, वो चला जाता है एक मंदिर के पास और वहाँ जाने के बाद वो एक केला जो प्रसाद के रूप में था उसे खा लेता है। अब समझने वाली बात यह है, मैं एक सवाल दर्शकों की ओर खुद उछालना चाहूँगा कि उसका गुनाह क्या था। उसका गुनाह ये था कि वो इसरार अहमद था, फिर उसका गुनाह ये था कि उसे भूख लगी थी, उसका भूखा होना गुनाह साबित हुआ, या उसका इसरार अहमद होना गुनाह साबित हुआ। उसे कुछ धर्म के अलंबरदार झूठे और फर्जी थे जिनका कोई लेना देना नहीं है धार्मिक कामों से, वो लोग आते हैं और उसे बांध दिया जाता है और उसको बांधकर उसके साथ इस तरह से उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं कि वो पूरी तरह से उसका कण और हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं और बिखर जाता है और उसे इतनी जबरदस्त मार दी जाती है कि देखने वालों की भी रूह कांप जाए और उसे छोड़ दिया जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी सब्जी विक्रेता अब्दुल वाजिद आता है अपने मकान पर, मंगलवार 6:30 बजे थे, और वो अपने बच्चों के लिए कुछ उनके लालन पालन के लिए कुछ रोजी रोटी कमाकर घर के पास आता है तो देखता है उसके घर का इकलौता चिराग इसरार अहमद पड़ा हुआ है घर के बाहर और बुरी तरह से करा रहा है। किसी आमिर नाम के लड़के ने, जो शायद उसका दोस्त रहा है, उसने यहाँ तक मदद की तो उसे वहाँ से निकालकर उनके दरवाजे तक ले आया। लेकिन उसे कोई चिकित्सा दी जाती, उसे कोई ट्रीटमेंट दिया जाता, उससे पहले उसकी कराह और उसकी आह के आगे उसकी मौत ने उस पर कब्जा कर लिया और उसकी वहीं देहांत हो जाता है। अगर हम पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से डीसीपी जॉय टिर्की कहते हैं कि मामला कुछ इस तरह से था कि सब्जी विक्रेता अब्दुल वाजिद का बेटा यहाँ आता है और कुछ सामाजिक तत्वों ने उसके साथ ऐसी घिनौना हरकत की जिसका रिजल्ट उसकी मौत के रूप में आया है। लेकिन पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लगातार दबिशें जारी हैं और बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, अगर डीसीपी साहब उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ना इस बात को भी होगा, उस मानसिकता को भी पकड़ना होगा कि कहां से ये उपज रही है। ये संसद से लेकर सड़क तक जब ये बात आई है तो कैसी मानसिकता उभर रही है, इस बात को भी पकड़ना होगा और इस बात को भी समझना होगा
कि आज भारतवर्ष किस तरफ जा रहा है। कहने वाले अगर यूं कहें कि लोकसभा 2024 का असर है, तो बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि ये नई मानसिकता उभर रही है, जो धर्म के नाम पर या धर्मी लोग हैं वो धर्म का चोला पहनकर इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आखिर इस तरह की हरकतें अगर हमारे देश भर में होंगी, अगर इसी तरह की घिनौनी हरकतें और इसी तरह के मामले आते रहे, तो फिर कि राष्ट्रीय राजधानी के अंदर बड़े बड़े दावे डीसीपी वगैरह लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पुलिस या तंत्र किस तरह से फेल हो जाता है कि एक खंबे से बंधा एक निर्दोष गुनाह था तो सिर्फ उसका भूखा रहना उसको बांध दिया जाता है और आखिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस दर्दनाक कहानी को सुनकर एक मानवता रखने वाले आदमी को कितनी तकलीफ हुई होगी और इसके लिए क्या कुछ विशेष करें। उम्मीद की जाती है कि इसके जरिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके लिए मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनाया गया था, लेकिन उसका असर ज़मीन पर नहीं हुआ। हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमें दिखाई दिया है कि सुंदर नगरी के अंदर जो ये एक मामला निकल कर आया है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि हमें और कड़े कानून बनाने होंगे और उन कानूनों पर अमल करना होगा। और केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही दिल्ली पुलिस आखिर क्यों रोकने में नाकाम हुई, ऐसा पूरा मामला क्या रहा। फिर हम किसी घटना के साथ आपसे मिलते हैं। आप देखते रहिए सहारा न्यूज़। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।